नमस्कार दोस्तों। अब हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है सार्थक समाधान का स्वरूप। मानवीय चेतना के मर्मज्ञ मनीषियों की मान्यता है कि समस्या का मर्म बिंदु अहमता है, जो एक और व्यक्ति के निम्न स्व को उच्च स्व से पृथक करता है और दूसरी ओर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से पृथक करता है। प्रख्यात मनोवैज्ञानिक युंग अहंता की विकृति पर विचार करते हुए ठीक ही कहते हैं कि इसके कारण मानवीय चेतना समग्रता से विच्छिन्न और अपनी आत्मा सहित मानवता से अपना संबंध खो देती है। मानवीय चेतना के इस संकट का समाधान मात्र मानवीय चेतना का समग्र अध्ययन एवं उपचार करने में सक्षम आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में ही संभव है। इस संदर्भ में भारतीय ऋषियों द्वारा प्रवर्तित समग्र चिंतन एवं उपचार की प्रणाली ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकती है, क्योंकि केवल इसी प्रणाली में ऐसी विद्या निहित है जो अहम की मूल समस्या का समाधान कर सकती है। यह उच्चतर ध्येय प्रस्तुत और कुछ नहीं, मनः संस्थान की सबसे गहन अंतिम परत है, जिसे सुपर चेतन कहा गया है। सुपर इसीलिए कि उसकी मूल प्रवृत्ति मात्र उत्कृष्टता से परिपूर्ण है। इसे ईश्वर के समतुल्य माना जा सकता है। वेदांत दर्शन में अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, चिदानंद अहम, तत्वमसि आदि सूत्रों में जिस सत्ता को परम तत्व परमात्मा माना गया है वह परिष्कृत अंतःकरण ही है। उसी को विज्ञान की भाषा में सुपर चेतन कहते हैं। यही आत्मा या परमात्मा की विराट सत्ता का प्रतीक, प्रतिनिधि एवं द्योतक है। अपने अहम एवं स्वार्थ की शूद्र सत्ता का इसमें समर्पण, विसर्जन एवं विलय की आध्यात्मिक प्रक्रिया के द्वारा ही अहम के क्षय या विस्तार का मार्ग प्रशस्त होता है और आत्मिक स्तर पर सामंजस्य एवं समायोजन का द्वार खुलता है। अहम के विलय के साथ इसकी सत्ता नष्ट नहीं होती, अपितु वह आत्मविस्तार की प्रक्रिया द्वारा अपेक्षित अधिक गंभीर एवं प्रभावी स्वरूप ग्रहण करता है। इस तरह गठित व्यक्तित्व का व्यवहार स्वाभाविक रूप से ही सामंजस्य एवं सौहार्दपूर्ण होता है। स्वामी यतीश्वरानंद के शब्दों में ऐसे व्यक्ति में अहम या व्यक्तिक चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से लयबद्ध रहती है और यह संगठित चेतना मानव और शरीर को सहज, सक्रिय एवं सामंजस्यपूर्ण निर्दिष्ट रखती है। अहम के समग्र गठन के अनुरूप यहाँ आधुनिक मनोविज्ञान की मनोचिकित्सा के मूल समस्या का भी समाधान होता है, जो अहम के गठन के निकट व्यक्तित्व के समायोजन पर विचार करता है। इस तरह व्यक्ति जैविक, मानसिक, व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक प्रत्येक स्तर पर समायोजन करने में सफल होता है और मानवीय चेतना के विकास का अवरुद्ध मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आध्यात्मिक दर्शन प्रदत्त उच्चतर ध्येय मानवीय चेतना के विघटन को रोकने में मुख्य भूमिका निभाता है। स्वामी अखिलानंद के शब्दों में, जब तक व्यक्ति अध्यात्म के आदर्श को जीवन में धारण नहीं करता, उसके मानसिक तनाव एवं कुंठाओं के स्थायी उपचार की कोई संभावना नहीं है। और जब तक व्यक्ति के जीवन का चरम लक्ष्य सुखवाद एवं इंद्रिय भोग है, मानसिक द्वंद्व, तनाव और कुंठाएं बनी रहेंगी। इस तरह आध्यात्मिक लक्ष्य के अनुरूप उच्चतर जीवन पद्धति ही वर्तमान मानवीय चेतना के संकट का सटीक समाधान प्रदान कर सकती है। यदि व्यक्ति इसके अनुरूप जीवन की दृष्टि को परिवर्तित कर दे तो वह सुनिश्चित रूप से कुंठा, असुरक्षा, अपराध बोध के रूप में
सक्रिय उद्विग्नता की व्याधि का निराकरण कर सकता है और सफल समायोजन के साथ उच्चतर संभावनाओं को विकसित कर सकता है। इस तरह मानवीय चेतना के संकट के वर्तमान समय में आधुनिक मनोविज्ञान आंशिक स्तर तक ही इसके समाधान प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि चेतन व अचेतन मन से परे इसकी समझ अभी स्पष्ट नहीं है, जबकि इस संकट का समग्र उपचार मानव चेतना के उच्चतर आयाम सुपर चेतन को साथ में लेने पर ही है। इस स्तर पर ऋषियों द्वारा प्रवृत्त आध्यात्मिक दर्शन एवं साधना की यौगिक प्रणाली ही सुपर चेतन को केंद्र बनाते हुए मानवीय चेतना के वर्तमान संकट के समाधान में अपनी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। धन्यवाद।